Hello everyone, CBSE board candidates 2023, both class 10 and class 12, most urgent video for both class 10 and class 12 CBSE candidates. CBSE द्वारा आप सभी को एक लाइफ लाइन दिया जाता है। आप सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों CBSE एक ऐसा ऑप्शन रखती है जहां पर आप अपनी पूरी जिंदगी को, अपने पूरे फ्यूचर को यहीं से बचा पाते हैं। एक ऐसी एग्जाम जो आप यहां से बच सकते हैं फेल होने के बाद, या आप अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस एग्जाम के बारे में जो एग्जाम हमें बचाएगी, यानी कि कंपार्टमेंट, सप्लीमेंट्री एग्जाम और इंप्रूवमेंट एग्जाम। आपको पता है कि आप सब में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, और या फिर मैथ्स वीक होता है, साइंस वीक होता है, और आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए CBSE फिर से बोलती है, रिजल्ट आने के ठीक एक हफ्ते बाद आपको फॉर्म भरना है। मैं पूरा डिटेल्स देता हूं, ध्यान से समझिए। और क्लास 12 भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिलता है। वहीं अगर हम बात कर ले इंप्रूवमेंट के लिए, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर यहां पे सीधा सीधा तात्पर्य है मेरे प्यारे दोस्तों कि CBSE कंप्लीट टारगेट करती है बच्चों को कि आपका रिजल्ट खराब ना हो, दूसरा आप फेल ना हो बोर्ड्स में। इसीलिए कहा जाता है ना, आपने कहावत सुनी होगी कि बोर्ड्स में कोई फेल नहीं होता है, या फेल नाम का कोई शब्द भी नहीं होता है। आपको पता है कि इवन आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वहां सिर्फ रिपीट थ्योरी लिखा रहता है, RT लिखा रहता है, और आपको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है। अब मैं अर्जेंटली इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं बिकॉज CBSE की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट, एक बहुत ही बड़ा अर्जेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब आपको पता है कि पिछले साल जो बच्चे पास नहीं हो पाए थे, इवन कंपार्टमेंट एग्जाम जो क्लियर नहीं कर पाए थे, कुछ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट, उनको प्राइवेट स्टूडेंट बोला जाता है, और उनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्शन शुरू हो चुका है। अब इनका भी एग्जाम आप ही लोगों के साथ होगा। अगर आप में से कोई बच्चा कंपार्टमेंट आ गया अगर किसी का, तब अब इस एग्जाम की बहुत सारी खासियत है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसे आप अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। पर ये छोटी सी लर्निंग एप्लीकेशन वीडियो जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ गलतियां हो गई। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि CBSE कभी नहीं चाहती है कि बच्चे फेल हो। इस बात के लिए आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कभी भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपने जो स्टूडेंट को, अपने बच्चों को फेल नहीं कराना चाहती है। इसीलिए आप सभी के लिए कई सारे रास्ते रख दिए जाते हैं। अब ये कब होगा एग्जाम, मैं उसका डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूं। अब आपका एग्जाम खत्म हो रहा है अप्रोक्स इस मार्च के एंड तक, बोथ क्लास 10 12 21-22 तारीख तक या 24 मार्च तक आप खत्म कर लेंगे। आपका रिजल्ट का अप्रोक्स डेट जो कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं, बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, 35 डेज के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर हम ध्यान से बात करें तो अप्रैल के आप एंड पकड़ लो, बिकॉज इस बार CBSE जल्दी देना चाहती है और सेशन को जल्दी स्टार्ट करना चाहती है। तो 20 अप्रैल तक आपके हैंड में आपका रिजल्ट होगा, आप लोग जो है देख पाएंगे। अब रिजल्ट देखते ही खुदा न खास्ता आपका कोई भी रिजल्ट खराब हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट आप फेल हो जाते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, एक फुल फ्लेज आपको रिजल्ट मिलेगा। या कोई बच्चा जो चाहता था कि 80% आए, 90% आए, बट जब वो अपना रिजल्ट कैलकुलेट किया, उसे मिला उसके 60% आ गए। अब वो बच्चा चाहता है इसे इंप्रूव करना, तो रिजल्ट के 5 डेज एंड 2 ऑफ डेज, 5 वर्किंग डेज एंड 2 ऑफ डेज, सैटरडे संडे बंद रहता है। 5 दिन के गैप के बाद अप्रॉक्स आप पकड़ लिए कि आज मुझे रिजल्ट मिला, और एक हफ्ते बाद CBSE ऑफिशियली सर्कुलर जारी करती है, ऑफिशियल लिंक, जहां पे आपको फॉर्म भरना है। कंपार्टमेंट देना चाहते हो, कंपार्टमेंट देना नहीं, CBSE आपको देना ही पड़ेगा, तभी CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम, मतलब आपको RT लग गई है तो आपको कंपार्टमेंट देकर पास होना है, और इंप्रूवमेंट जिनको देना है वो भी फॉर्म भर के इंप्रूवमेंट देकर अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। एक चीज आप टारगेट करना, जो RT लग जाता है वो बच्चे देकर तो पास हो जाते हैं, बट उन बच्चों का स्पेशली ख्याल रखना होता है जो मान लो आपके 60% आए हैं, अपने इंप्रूवमेंट दिया और ये एग्जाम उससे भी खराब चला गया, और यहां पे आपके 50% आ गए, तो 50% ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहां पे आप सोच समझ के इस फॉर्म को भरना, लेकिन कंपार्टमेंट जिसका आता है उसको भरना ही है, एग्जाम देना ही है, तभी तो हम पास होंगे। और पास करा देती है CBSE कंपैरेटिवली। ये जो क्वेश्चन पेपर से बहुत ही डाउन उस क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है CBSE समझ जाती है स्टूडेंट का मेंटालिटी कि जब मेन एग्जाम में ये बच्चे पास नहीं हो पाए तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें थोड़ा इजी रखना होगा तभी वो पास होंगे। तो आई होप आप ये लैंग्वेज मेरी समझ चुके हैं। अब ये एक हफ्ते बाद फॉर्म आएगा, आप भरेंगे, और आपको 25 दिन का टाइम मिलता है, 20 से 25 दिन का आपको टाइम मिलता है, मतलब मई के एंड तक आप अपना इस कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम को खत्म करेंगे। उसके ठीक 10 दिनों बाद आपका ये रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो एक राहत भरी खबर है मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई बहन दिल और मन से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आने वाले पेपर्स को बेहतरीन देंगे, अच्छा देंगे, ये मेरी दुआ है अल्लाह भगवान जीसस से। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मेरे प्यारे दोस्तों हम चाहते हैं, हम इतना ही चाहते हैं आपसे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।